नायरा इस घर में बहू बनकर आई तो लोगों ने उसे नाम दिया गवार। सवेरे का धुंधलका भी पूरी तरह छटा भी नहीं था कि चौधरी निवास के आंगन में बर्तन खड़कने की आवाज गूंज उठी। घर की नई बहू नायरा सिर पर पल्लू संभाले चुपचाप रसोई में लगी हुई थी। उसकी हर हरकत में घबराहट भी थी और एक अनकही उम्मीद भी। शायद आज सासू माँ उसकी बनाई चाय में कोई कमी ना निकाले। नायरा ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, गांव के साधारण किसान परिवार की बेटी थी और शहर के इस बड़े घर में कदम रखते ही उसे सबसे पहले जो नाम मिला था वो था गवार बहू का। ये नाम सिर्फ शब्द नहीं था, बल्कि हर दिन उसके आत्मसम्मान पर लगने वाला छोटा छोटा घाव था। नायरा जब इस घर में आई थी तब उसने सोचा था कि मेहनत और अपनापन हर दिल जीत लेता है, लेकिन यहाँ हर काम उसकी परीक्षा बन जाता। कभी रोटी गोल नहीं, कभी सब्जी में नमक ज्यादा, तो कभी कहा गया हमारे खानदान में ऐसी अनपढ़ बहू पहली बार आई है। उसका पति रोहित उसे समझता तो था, पर माँ के सामने उसकी आवाज धीमी पड़ जाती। नायरा अक्सर रात को छत पर जाकर आसमान देखती और सोचती, क्या सच में उसकी कमी सिर्फ इतनी है कि वो शहर की नहीं है। उसके मन में दर्द भी था, लेकिन एक जिद भी थी कि वो अपने काम से सबका दिल जीतेगी। अब रसोई ही उसकी दुनिया बन गई थी, वही जगह जहां वो बिना बोले अपने मन की बात आंच और मसालों में घोल देती। उसे खाना बनाना सिर्फ काम नहीं लगता था, बल्कि जैसे हर पकवान में वो अपना सम्मान तलाशती थी। उस दिन उसने चाय के साथ बेसन का हल्का नाश्ता बनाया, जो उसने अपनी माँ से सीखा था। जब सास ने उसे चखते ही तिरछी नजर से देखा तो नायरा का दिल फिर बैठ गया। लेकिन अगले ही पल ससुर जी ने मुस्कुराकर कहा, आज तो चाय के साथ बचपन का स्वाद आ गया। बस यही एक वाक्य उसके लिए किसी मरहम जैसा था। धीरे धीरे घर के माहौल की परतें खुलने लगी। सास सुमित्रा देवी का सख्त व्यवहार दरअसल उनके भीतर छिपे डर का नतीजा था। उन्हें लगता था कि कहीं नई बहू घर की परंपराएं बदल ना दे, लेकिन नायरा के लिए हर दिन खुद को साबित करने की जंग थी। वो थकती और रोती, पर अगली सुबह फिर मुस्कान के साथ रसोई में खड़ी हो जाती। उसे पता नहीं था कि उसकी यही रसोई, जिसे सब मामूली समझते हैं, एक दिन पूरे घर की सोच बदल देगी। उस रात जब सब लोग सो गए तो नायरा चुपचाप रसोई में आई। बची हुई दाल को देखकर उसने सोचा, शायद मेरी जिंदगी भी इसी दाल जैसी है, बार बार उबलती है पर हर बार और नरम हो जाती। उसकी आंखों से आंसू टपके, लेकिन उसी पल उसने मन ही मन ठान लिया कि वो हार नहीं मानेगी। उसका सपना बड़ा नहीं, बस इतना था कि एक दिन उसे गवार बहू नहीं, इस घर की शान कहा जाए। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिनों में एक ऐसी घटना होने वाली है जो न सिर्फ उसकी किस्मत बदलेगी, बल्कि पूरे परिवार को ये समझा देगी कि इंसान की कीमत उसकी डिग्री नहीं, उसके दिल और कर्म से होती है। सुबह का सूरज उस दिन कुछ अलग ही चमक लेकर आया था, लेकिन चौधरी निवास के भीतर माहौल हमेशा की तरह ठंडा और औपचारिक था। नायरा रोज की तरह जल्दी उठी, आंगन में पानी छिड़का और रसोई में जाकर चुपचाप काम में लग गई। उसके हाथ तेजी से चल रहे थे, लेकिन मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। पिछली रात ससुर जी की तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी और डॉक्टर ने उन्हें सादा, हल्का और पौष्टिक खाना देने की सलाह दी थी। सुमित्रा देवी बार बार यही कह रही थी कि अब से खाना बिल्कुल उनके तरीके से बनेगा, क्योंकि गवारों को ऐसे नाजुक खाने की समझ नहीं होती। ये सुनकर नायरा का दिल तो दुखा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस मन ही मन ठान लिया कि वो अपने हाथों से ऐसा खाना बनाएगी जो दवा से भी ज्यादा असर करेगा। उसने रसोई में दाल को धीमी आंच पर पकने दिया, उसमें अदरक और हल्दी का हल्का सा तड़का लगाया और साथ में नरम खिचड़ी बनाई। ये सब उसने अपनी माँ से सीखा था, जो गांव में बीमार पड़ने वालों के लिए यही बनाती थी। जब खाने की थाली ससुर जी के सामने रखी गई तो सुमित्रा देवी ने पहले ही कह दिया, देखना नमक कम या ज्यादा हुआ तो मैं खुद बनाऊंगी। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। ससुर जी ने धीरे से पहला कौर मुंह में रखा, फिर उनकी आंखों में जो सुकून दिखा वो सबने पहली बार देखा। उन्होंने मुस्कुराकर कहा,
सुमित्रा, इतनी स्वादिष्ट और हल्की खिचड़ी मैंने सालों बाद खाई है। पेट को आराम सा मिल रहा है। ये सुनते ही नायरा की आंखें चमक उठी, लेकिन उसने सिर झुकाकर बस जी कहा, क्योंकि उसे आदत थी कि उसकी खुशी भी धीरे से ही बाहर आए। दिन बीतते गए और ससुर जी की तबीयत उम्मीद से ज्यादा जल्दी सुधरने लगी। डॉक्टर ने भी हैरानी से पूछा कि आखिर ऐसा क्या किया गया, तो ससुर जी ने हंसते हुए कहा, हमारी बहू की रसोई ही हमारी सबसे बड़ी दवा है। ये बात घर में तो कही गई, लेकिन पहली बार पड़ोस तक पहुंची। धीरे धीरे लोग पूछने लगे कि नायरा क्या बनाती है, कैसे बनाती है। सुमित्रा देवी को यह सब सुनकर अजीब सा लगता। एक तरफ उन्हें गर्व भी होता, लेकिन दूसरी तरफ उनका अहंकार उन्हें खुलकर तारीफ करने से रोक देता। वे बस चुपचाप सब कुछ देखती रहती। एक दिन अचानक ससुर जी के पुराने दोस्त घर आए, जो शहर के एक बड़े समाज सेवी संगठन से जुड़े थे। उन्हें भी सादा खाना चाहिए था, क्योंकि वे डायबिटीज के मरीज थे। नायरा ने उनके लिए ज्वार की रोटी, लौकी की हल्की सब्जी और बिना चीनी की खीर बनाई। जब उन्होंने खाना खाया तो उनकी आंखों में हैरानी और खुशी एक साथ झलक रही थी। उन्होंने तुरंत कहा, इतना संतुलित और स्वादिष्ट खाना तो बड़े बड़े होटल में भी नहीं मिलता। आपकी बहू में तो कमाल का हुनर है। उस पल कमरे में मौजूद हर व्यक्ति ने पहली बार नायरा को अलग नजर से देखा। उस रात जब सब लोग सो गए, नायरा आंगन में बैठी थी। हल्की हवा उसके चेहरे को छू रही थी और मन में पहली बार एक छोटी सी शांति थी। उसे लगा जैसे उसकी मेहनत की आवाज अब धीरे धीरे लोगों तक पहुंच रही है। लेकिन उसे नहीं पता था कि ये तो बस शुरुआत है। उसकी रसोई का असली कमाल अभी बाकी था, एक ऐसा मोड़ जो इस घर के रिश्तों की नींव को ही बदल देगा। सुमित्रा देवी भी उस रात देर तक जागती रही। उनके मन में सवाल उठ रहे थे, क्या सच में उन्होंने अपनी बहू को सिर्फ उसके गांव से आने की वजह से कम समझ लिया? लेकिन सालों से बनी सोच इतनी जल्दी टूटती कहाँ है। फिर भी उनके दिल के किसी कोने में पहली बार ये स्वीकारोक्ति जन्म ले रही थी कि शायद ये गंवार बहू ही इस घर की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। दिन धीरे धीरे अपनी रफ्तार से गुजर रहे थे, लेकिन चौधरी निवास के भीतर रिश्तों की परतें अब बदलने लगी थी। नायरा की रसोई का असर सिर्फ खाने तक सीमित नहीं रहा था, बल्कि घर के माहौल में भी हल्की सी नरमी आने लगी थी। ससुर जी अब पहले से ज्यादा मुस्कुराते थे और रोहित भी कभी कभी गर्व से कह देता, मेरी पत्नी के हाथ का खाना खाओगे तो भूल नहीं पाओगे। मगर सुमित्रा देवी के मन में अभी भी एक अनकही खटास थी। वे चाह कर भी अपनी आदतें नहीं बदल पा रही थी। बाहर से सब ठीक दिखता था, लेकिन भीतर ही भीतर वे खुद से लड़ रही थी, अपने अहंकार और बहू के बढ़ते सम्मान के बीच। इसी बीच एक दिन अचानक खबर आई कि रोहित के छोटे भाई विकास की नौकरी छूट गई है। घर में जैसे चिंता की लहर दौड़ गई। विकास हमेशा से थोड़ा लापरवाह रहा था और अब बेरोजगारी ने उसे और चिड़चिड़ा बना दिया था। घर में तनाव बढ़ने लगा, छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे। सुमित्रा देवी का गुस्सा और बढ़ गया और वे हर बात का दोष कभी हालात को तो कभी अनजाने में नायरा को दे देती। नायरा सब सुनकर भी चुप रहती, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि कभी कभी इंसान अपने दर्द को शब्दों में नहीं, गुस्से में निकालता है। एक शाम माहौल इतना भारी हो गया कि किसी ने ठीक से खाना तक नहीं खाया। नायरा ने देखा कि पूरा परिवार एक ही घर में होते हुए भी अलग अलग कमरों में बंद है, जैसे रिश्तों की डोर ढीली पड़ गई हो। उसी रात उसने चुपचाप एक फैसला किया। अगली सुबह उसने रसोई में कुछ अलग बनाने की ठानी, वही पकवान जो उसके मायके में किसी मुश्किल समय में बनाए जाते थे, ताकि सब एक साथ बैठकर खाएं और दिल हल्का करें। उसने पूरी लगन से पूरी आलू की सब्जी और गुड़ का हलवा बनाया, जिसकी खुशबू धीरे धीरे पूरे घर में फैलने लगी। जब खाने का समय हुआ तो उसने बिना कुछ कहे सबको एक ही मेज पर बुलाया। शुरुआत में सब झिझकते रहे, लेकिन खुशबू और ससुर जी के आग्रह ने सबको बैठने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही पहला कौर मुंह में गया, माहौल में एक अजीब सी नरमी घुलने लगी। विकास, जो कई दिनों से चुप था, अचानक बोला, भाभी ये हलवा बिल्कुल माँ के हाथ जैसा है, बचपन याद आ गया।
सुमित्रा देवी ने पहली बार गौर से नायरा की तरफ देखा। उस नजर में हैरानी भी थी और कहीं न कहीं एक अनकही स्वीकृति भी। लंबे समय बाद पूरा परिवार एक साथ बैठा और बातें होने लगी। विकास ने अपना डर और चिंता खुलकर बताई। रोहित ने उसे ढांढस बंधाया और ससुर जी ने समझाया कि मुश्किल वक्त भी गुजर जाता है। उस शाम किसी ने नायरा से कुछ नहीं कहा, लेकिन सबके चेहरों पर जो सुकून था वही उसकी सबसे बड़ी तारीफ थी। उसे महसूस हुआ कि उसकी रसोई सिर्फ स्वाद नहीं देती, बल्कि टूटते मनों को जोड़ने की ताकत भी रखती है। उस रात जब वो बर्तन धो रही थी, सुमित्रा देवी चुपचाप उसके पास आई। कुछ पल तक खड़ी रही जैसे शब्द ढूंढ रही हो, फिर धीमे से बोली, आज खाना अच्छा था। ये 4 शब्द छोटे जरूर थे, लेकिन नायरा के लिए किसी बड़े सम्मान से कम नहीं थे। उसकी आंखों में नमी आ गई, पर उसने मुस्कुराकर बस धन्यवाद माँ कहा। शायद ये पहली बार था जब उसने उन्हें माँ कहकर पुकारा, और सुमित्रा देवी ने उसे रोका नहीं। अब घर में बदलाव की हवा साफ महसूस होने लगी थी। लेकिन जिंदगी की कहानी इतनी आसान कहाँ होती है। एक नई चुनौती दरवाजे पर दस्तक देने वाली थी। ऐसी परीक्षा जिसमें सिर्फ नायरा की रसोई ही नहीं, बल्कि उसका धैर्य और प्रेम भी कसौटी पर रखा जाएगा। समय जैसे धीरे धीरे अपना रंग बदल रहा था। चौधरी निवास में अब पहले जैसी कड़वाहट नहीं रही थी, लेकिन जिंदगी की राहें कभी सीधी नहीं होती। जिस घर में कुछ दिनों पहले हंसी की हल्की झनकार सुनाई देने लगी थी, वहीं अचानक एक ऐसी घटना ने दस्तक दी जिसने सबको भीतर तक हिला दिया। एक सुबह ससुर जी को तेज चक्कर आया और वे आंगन में ही गिर पड़े। घर में अफरा तफरी मच गई। रोहित तुरंत उन्हें अस्पताल लेकर गया और सुमित्रा देवी का चेहरा जैसे एक ही पल में सालों बूढ़ा हो गया। नायरा दरवाजे के पास खड़ी थी, हाथ कांप रहे थे। मन में बस एक ही प्रार्थना थी, भगवान सब ठीक कर देना। अस्पताल के ठंडे गलियारों में इंतजार के वो घंटे किसी परीक्षा से कम नहीं थे। डॉक्टर ने बताया कि कमजोरी और तनाव की वजह से ये हालत हुई है और अब उन्हें सख्त परहेज और देखभाल की जरूरत है। ये सुनते ही सुमित्रा देवी की आंखों से आंसू बह निकले। वे पहली बार इतनी असहाय दिख रही थी। घर लौटते समय गाड़ी में सन्नाटा था, जैसे हर कोई अपने अपने डर से जूझ रहा हो। नायरा ने उस पल मन ही मन ठान लिया कि अब वो सिर्फ बहू नहीं, इस घर की ताकत बनेगी। घर लौटने के बाद जिम्मेदारियों का पहाड़ सा खड़ा हो गया। दवाइयों का समय, सादा और पौष्टिक खाना, और सबसे जरूरी घर का माहौल शांत रखना। नायरा दिन रात एक कर देती, कभी खिचड़ी बनाती, कभी सूप, तो कभी हल्की सब्जियां, ताकि ससुर जी जल्दी ठीक हो सके। वो हर पकवान में सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि अपनी चिंता और प्यार भी मिला देती। धीरे धीरे ससुर जी की हालत में सुधार आने लगा, लेकिन असली बदलाव घर के माहौल में दिखने लगा। सुमित्रा देवी अब हर वक्त नायरा के साथ रसोई में खड़ी रहती, कभी मदद के बहाने तो कभी बस चुपचाप उसे काम करते हुए देखने के लिए। एक शाम जब ससुर जी ने महीनों बाद थोड़ा मुस्कुराकर कहा, अब तो लगता है मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा, तो सुमित्रा देवी की आंखें भर आई। उन्होंने पहली बार सबके सामने कहा, ये सब हमारी बहू की सेवा का फल है। कमरे में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई, क्योंकि ये वही सुमित्रा देवी थी जो कभी हर बात पर ताना देती थी। नायरा के लिए ये पल किसी सपने जैसा था। उसके दिल में वर्षों का जमा दर्द जैसे धीरे धीरे पिघलने लगा। लेकिन जिंदगी ने अभी पूरी परीक्षा खत्म नहीं की थी। उसी समय रोहित के ऑफिस में भी परेशानी शुरू हो गई। कंपनी में छटनी की खबरें आने लगी और रोहित का चेहरा हर दिन थोड़ा और चिंतित दिखने लगा। घर के हालात, पिता की बीमारी और नौकरी का डर, सब मिलकर माहौल को फिर भारी करने लगे। नायरा सब समझती थी, पर उसने अपने चेहरे पर वही शांति बनाए रखी। उसे विश्वास था कि जैसे उसने पहले इस घर को संभाला है, वैसे ही इस बार भी सब ठीक होगा। उस रात वो देर तक रसोई में बैठी रही। गैस की धीमी आंच पर उबलती दाल को देखते हुए उसने महसूस किया कि जिंदगी भी इसी तरह से कभी तेज उबाल, कभी धीमी आंच, लेकिन अगर धैर्य रखा जाए तो आखिर में स्वाद जरूर आता है। उसने तय कर लिया कि चाहे कितनी भी मुश्किल आए, वो अपने प्यार और सेवा से इस घर को
टूटने नहीं देगी। उसे नहीं पता था कि आने वाला समय उसकी सबसे बड़ी परीक्षा लेकर आने वाला है। एक ऐसा मोड़ जहां उसकी पहचान सिर्फ अच्छी बहू नहीं बल्कि इस परिवार की असली आधारशिला के रूप में सामने आएगी। समय जैसे अपनी सबसे कठिन चाल चलने वाला था। ससुर जी की तबीयत अब पहले से बेहतर थी, लेकिन घर पर छाई चिंता पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। रोहित के ऑफिस से हर दिन नई अफवाहें आती, कभी किसी की नौकरी चली जाती, कभी किसी विभाग के बंद होने की खबर। वो बाहर से सामान्य दिखने की कोशिश करता, लेकिन उसकी आंखों के नीचे बढ़ते काले घेरे सब कह देते थे। नायरा ये सब महसूस करती थी। वो जानती थी कि सिर्फ दवाइयाँ और खाना ही नहीं, बल्कि भरोसा और सुकून भी उतना ही जरूरी है। इसीलिए वो हर दिन रसोई में कुछ ऐसा बनाती जिसकी खुशबू से घर का भारीपन थोड़ा हल्का हो जाए, जैसे वो स्वाद के जरिए सबको ये यकीन दिलाना चाहती हो कि सब ठीक हो जाएगा। एक दिन शाम को रोहित घर लौटा तो उसके चेहरे की उदासी पहले से कहीं ज्यादा गहरी थी। उसने चुपचाप बैग रखा और सोफे पर बैठ गया। कुछ देर बाद उसने धीमी आवाज में कहा, मेरी नौकरी चली गई। ये सुनते ही जैसे पूरे घर की सांस रुक गई। सुमित्रा देवी की आंखों में डर साफ दिख रहा था। विकास भी एकदम चुप हो गया और ससुर जी ने बस आसमान की तरफ देखा, जैसे किसी अनदेखी ताकत से सवाल कर रहे हों। उस पल सबकी नजरें अनजाने में नायरा पर टिक गई। वही नायरा जो हर मुश्किल में इस घर का सहारा बनी थी। उसका दिल भी जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने खुद को संभाला और बस इतना कहा, हम सब साथ हैं तो कोई मुश्किल बड़ी नहीं होती। अगले ही दिन से घर के खर्चों को लेकर चिंता बढ़ने लगी। माहौल फिर से तनावपूर्ण हो गया। सुमित्रा देवी कभी हिसाब किताब देखती तो कभी चुपचाप भगवान के सामने बैठ जाती। ऐसे समय में नायरा ने एक ऐसा फैसला लिया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उसने ससुर जी से धीरे से कहा कि वो घर की रसोई से ही कुछ छोटा सा काम शुरू करना चाहती है। ऐसा काम जिससे घर की मदद भी हो और उसका हुनर भी काम आए। शुरुआत में सब हैरान हुए, लेकिन ससुर जी ने तुरंत कहा, अगर तेरे हाथ का खाना हमें संभाल सकता है तो औरों को भी जरूर खुश करेगा। धीरे धीरे नायरा ने पड़ोस में लोगों के लिए टिफिन बनाना शुरू किया। पहले दिन सिर्फ 4 ऑर्डर थे, लेकिन जैसे ही लोगों ने उसका खाना चखा, खबर फैलने लगी। हर टिफिन के साथ वो सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि अपनापन भी भेजती थी। उसके बनाए खाने में घर का सुकून था और यही बात लोगों के दिल को छूने लगी। कुछ ही हफ्तों में ऑर्डर बढ़ने लगे और घर में पहली बार फिर से उम्मीद की हल्की किरण दिखाई देने लगी। रोहित जो खुद को बेकार और असहाय महसूस कर रहा था, अब नायरा को देखकर प्रेरित होने लगा। उसने भी धीरे धीरे उसका साथ देना शुरू किया, कभी सामान लाने में तो कभी डिलीवरी करने में। ये वही रोहित था जो कभी माँ के सामने कुछ नहीं कह पाता था, लेकिन अब उसकी आंखों में पत्नी के लिए गर्व साफ झलकता था। सुमित्रा देवी भी चुपचाप रसोई में मदद करने लगी। उनके चेहरे पर अब पहले जैसा कठोर भाव नहीं था, बल्कि एक संतोष था कि उनकी बहू ने मुश्किल वक्त में इस घर को टूटने नहीं दिया। एक शाम जब टिफिन के पैसे गिनते हुए नायरा ने देखा कि उससे घर का राशन आराम से आ सकता है, तो उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। ये आंसू दुख के नहीं बल्कि उस सुकून के थे जो उसे पहली बार महसूस हुआ कि वो सिर्फ इस घर में रह नहीं रही, बल्कि इस घर को संभाल भी रही है। उस पल उसे अपने मायके की माँ की याद आई, जो हमेशा कहती थी, बेटी हाथ का हुनर कभी साथ नहीं छोड़ता। आज उसे उन शब्दों की सच्चाई पूरी तरह समझ आ गई थी। अब चौधरी निवास का माहौल बदलने लगा था। जहां पहले ताने और खामोशी थी, वहां अब मेहनत और उम्मीद की आवाजें थी। लेकिन जिंदगी की कहानी अभी अपने चरम पर नहीं पहुंची थी। समय के साथ नायरा की रसोई से उठती खुशबू अब सिर्फ चौधरी निवास तक सीमित नहीं रही थी, बल्कि पूरे मोहल्ले की पहचान बन चुकी थी। सुबह सुबह घर के बाहर टिफिन लेने वालों की कतार लगने लगी थी और रसोई में काम की चहल पहल किसी छोटे से कार्यशाला जैसी लगती थी। नायरा के चेहरे पर थकान जरूर होती, लेकिन उस थकान में भी एक अलग सी चमक थी। अपने हुनर से परिवार को संभालने की संतुष्टि।
सुमित्रा देवी अब बिना कहे ही आटा गूंद देती, सब्जियां काटती और कभी कभी मुस्कुरा कर कह देती, आज मसाले मैं तैयार कर देती हूँ। ये वही सुमित्रा देवी थी जिनकी नजरों में कभी नायरा सिर्फ एक गंवार बहू थी और आज वही उनके सबसे बड़े सहारे की तरह उनके साथ खड़ी थी। इसी बीच एक दिन मोहल्ले की एक महिला जो स्थानीय महिला समिति से जुड़ी थी, नायरा से मिलने आई। उन्होंने बताया कि वे महिलाओं के छोटे छोटे व्यवसायों को आगे बढ़ाने का काम करती हैं और नायरा के टिफिन की चर्चा सुनकर खास तौर पर उससे मिलने आई हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि अगर वो चाहे तो अपने काम को थोड़ा और बड़ा कर सकती है, एक छोटे से किचन यूनिट के रूप में, जहां और भी जरूरतमंद महिलाएं काम सीख सके। ये सुनकर नायरा कुछ पल के लिए चुप रह गई। उसने कभी अपने बारे में इतना बड़ा सोचने की हिम्मत ही नहीं की थी, लेकिन उसके मन के भीतर कहीं एक सपना धीरे धीरे आकार लेने लगा। घर में जब इस बात का जिक्र हुआ तो सबकी आंखों में उत्साह दिखा। ससुर जी ने कहा, बेटी अगर तेरे हाथ का स्वाद हमें इतना सहारा दे सकता है तो औरों की जिंदगी भी बदल सकता है। रोहित ने भी पूरी जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली। जगह देखने से लेकर जरूरी कागजों तक विकास, जो अभी खुद की परेशानियों में उलझा रहता था, अब बहन की तरह नायरा के काम में हाथ बटाने लगा। घर का हर सदस्य जैसे एक नई ऊर्जा से भर गया था और ये सब देखकर नायरा को महसूस हुआ कि उसका सपना अब सिर्फ उसका नहीं, पूरे परिवार का बन गया है। कुछ ही महीनों में एक छोटा सा किचन सेंटर शुरू हुआ। वहाँ 4 और महिलाएं काम करने लगी जो पहले घर की परेशानियों से घिरी रहती थी। नायरा उन्हें सिर्फ खाना बनाना नहीं सिखाती थी, बल्कि ये भी सिखाती कि अपने हुनर पर भरोसा कैसे किया जाता है। धीरे धीरे ऑर्डर बढ़ते गए और एक स्थानीय अखबार में नायरा की कहानी छप गई। गांव की साधारण बहू जिसने अपने स्वाद से कई घरों में उम्मीद जगा दी। ये पढ़कर सुमित्रा देवी की आंखें भर आई। उन्होंने अखबार को सीने से लगाकर कहा, आज मुझे अपनी बहू पर गर्व है, लेकिन इस सफलता के साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ने लगी। काम का दबाव, समय की कमी और सबको संभालने की कोशिश, ये सब कभी कभी नायरा को थका देता। कई रातों में वो देर तक जागती और सोचती कि क्या वो सब सही कर रही है, मगर हर सुबह जब वो उन महिलाओं की मुस्कान देखती तो उसके साथ काम करके अपने घर चला रही थी, तो उसकी सारी थकान जैसे हवा हो जाती। उसे महसूस होता कि उसका संघर्ष अब सिर्फ उसका नहीं रहा, बल्कि कई जिंदगियों की उम्मीद बन गया है। एक दिन शाम को जब पूरा परिवार एक साथ बैठा था, ससुर जी ने गर्व से कहा, जिसे लोग गंवार कहते थे वही आज इस घर की पहचान बन गई है। उस पल नायरा के दिल में जो सुकून था वो शब्दों में नहीं समा सकता। उसने सिर झुका लिया, लेकिन उसकी आंखों की चमक कह रही थी, ये तो सिर्फ शुरुआत है। समय अब नायरा के जीवन में एक नई चमक लेकर आया था, लेकिन हर चमक के पीछे कुछ अनदेखी परछाइयां भी होती हैं। उसका किचन सेंटर अब अच्छी तरह चलने लगा था। ऑर्डर लगातार बढ़ रहे थे और कई महिलाओं के घरों में उसकी वजह से चूल्हा जलने लगा था। चौधरी निवास में अब पहले जैसी चिंताओं की जगह गर्व और सुकून ने ले ली थी। सुमित्रा देवी अक्सर पड़ोसियों से कहती, हमारी बहू ने तो घर ही नहीं कई घरों की किस्मत बदल दी। लेकिन नायरा के भीतर कहीं एक हल्की सी थकान भी जमा होने लगी थी। जिम्मेदारियों का बोझ, काम का दबाव और हर किसी की उम्मीदों को पूरा करने की कोशिश उसे भीतर ही भीतर कमजोर कर रही थी। हालांकि वो इसे कभी जाहिर नहीं होने देती थी। इसी बीच एक दिन अचानक खबर आई कि किचन सेंटर में काम करने वाली रेखा, जो नायरा के साथ शुरू से जुड़ी थी, गंभीर रूप से बीमार हो गई है। रेखा का परिवार आर्थिक रूप से बहुत कमजोर था और इलाज का खर्च उठाना उसके लिए लगभग नामुमकिन था। जब नायरा को ये बात पता चली तो उसने बिना एक पल सोचे फैसला किया कि रेखा का इलाज वो खुद कराएगी। उसने सेंटर की बचत का बड़ा हिस्सा निकालकर रेखा के परिवार को दे दिया। ये कदम आसान नहीं था क्योंकि काम अभी पूरी तरह स्थिर नहीं हुआ था,
लेकिन नायरा के लिए इंसानियत हमेशा पैसों से बड़ी रही। घर में जब ये बात पता चली तो कुछ पल के लिए सब चुप हो गए। रोहित को चिंता थी कि कहीं इससे उसका काम प्रभावित ना हो, लेकिन उसने नायरा की आंखों में जो दृढ़ता देखी, उससे उसे समझ आ गया कि ये फैसला दिल से लिया गया है। सुमित्रा देवी भी पहले थोड़ी परेशान हुई, लेकिन फिर उन्होंने धीरे से कहा, बेटी तूने वही किया जो एक सच्चा इंसान करता है। ये सुनकर नायरा के दिल का बोझ थोड़ा हल्का हो गया। उसे लगा कि अब ये घर सच में उसका अपना है, जहां उसके फैसलों को समझा और अपनाया जाता है। कुछ दिनों बाद जब रेखा की हालत सुधरने लगी और वो सेंटर वापस आई, तो उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। उसने सबके सामने कहा, दीदी ने सिर्फ मेरी जान नहीं बचाई, बल्कि मेरे बच्चों का भविष्य भी बचा लिया। उस पल वहां मौजूद हर महिला की आंखें नम थी। नायरा ने महसूस किया कि उसकी रसोई का कमाल सिर्फ स्वाद तक सीमित नहीं रहा, बल्कि लोगों की जिंदगी में उम्मीद जगाने की ताकत भी रखता है। लेकिन इसी समय एक और चुनौती सामने आ गई। काम इतना बढ़ गया था कि नायरा को अपने परिवार के लिए समय निकालना मुश्किल होने लगा। कई बार वो देर रात तक काम करती और सुबह जल्दी उठ जाती। एक रात जब वो बहुत थकी हुई घर लौटी, तो ससुर जी ने उसे पास बैठाकर कहा, बेटी दूसरों का सहारा बनते बनते खुद को मत भूल जाना। ये बात उसके दिल को छू गई। उसे एहसास हुआ कि जिंदगी में संतुलन भी उतना ही जरूरी है जितना मेहनत। उस रात वो देर तक जागती रही। उसने सोचा कि कैसे उसने इस सफर में खुद को कितना बदल लिया है। एक डरी सहमी लड़की से लेकर एक मजबूत और आत्मनिर्भर महिला तक। उसे अपने संघर्ष याद आए, ताने याद आए, और वो पहला दिन भी जब उसे गंवार बहू कहा गया था। आज वही शब्द जैसे उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गए थे, क्योंकि उन्होंने उसे हारने नहीं दिया। समय जैसे अपनी सबसे सुंदर तस्वीर धीरे धीरे बनाकर अब उसे पूरा करने जा रहा था। नायरा का किचन सेंटर अब पूरे शहर में पहचाना जाने लगा था। उसके हाथ के स्वाद और उसके दिल की गर्माहट की चर्चा दूर दूर तक फैल चुकी थी। लेकिन इन सब के बीच नायरा के लिए सबसे बड़ी खुशी ये थी कि उसका परिवार अब पहले से कहीं ज़्यादा करीब आ गया था। जहाँ कभी ताने और खामोशी थी, वहीं अब हंसी और अपनापन था। चौधरी निवास की सुबहें अब सिर्फ चाय की खुशबू से नहीं, बल्कि गर्व और सुकून की भावना से भी भर जाती थी। इसी बीच शहर में एक बड़े सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां उन लोगों को सम्मानित किया जाना था जिन्होंने अपने काम से समाज में बदलाव लाया। नायरा का नाम भी उनमें शामिल था। जब ये खबर घर पहुंची तो सुमित्रा देवी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने तुरंत अलमारी से अपनी सबसे प्यारी साड़ी निकाल कर कहा, ये मैं अपनी बहू को पहनाऊंगी, क्योंकि आज वो सिर्फ इस घर की नहीं, पूरे शहर की शान है। ये वही सुमित्रा देवी थी जिनके शब्द कभी नायरा के दिल को चुभते थे, और आज वही शब्द उसके लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद बन गए थे। सम्मान समारोह का दिन नायरा के जीवन का एक यादगार पल बन गया। जब मंच पर उसका नाम पुकारा गया और उसे समाज की प्रेरणा का पुरस्कार दिया गया, तो तालियों की गूंज से पूरा हॉल भर गया। नायरा की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू कमजोरी के नहीं, बल्कि उस सफर की याद के थे जो उसने तय किया था। तानों से लेकर सम्मान तक। उसने माइक पर बस इतना कहा, मैंने सिर्फ खाना बनाया, लेकिन असली ताकत मुझे मेरे परिवार और विश्वास से मिली। उस पल रोहित ससुर जी और सुमित्रा देवी की आंखों में जो गर्व था, वो किसी भी शब्द से ज्यादा बड़ा था। घर लौटने के बाद चौधरी निवास में एक छोटी सी खुशी की दावत हुई। नायरा ने खुद रसोई में जाकर वही हलवा बनाया जो उसने उस दिन बनाया था जब पहली बार परिवार एक साथ बैठा था। सबने साथ बैठकर खाना खाया, हंसे और पुरानी बातें याद की। सुमित्रा देवी ने सबके सामने नायरा का हाथ पकड़कर कहा, आज से कोई तुझे गंवार बहू नहीं कहेगा, तू इस घर की शान है। ये सुनते ही नायरा की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार उन आंसुओं में दर्द नहीं, सिर्फ सुकून था। धीरे धीरे जिंदगी अपनी सामान्य रफ्तार में लौट आई, लेकिन अब हर चीज में एक नई चमक थी। किचन सेंटर और भी आगे बढ़ा
और नायरा ने कई और महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका दिया। रोहित को भी नई नौकरी मिल गई। विकास ने अपना छोटा सा काम शुरू कर दिया और ससुर जी पूरी तरह स्वस्थ होकर फिर से आंगन में बैठकर अखबार पढ़ने लगे। घर अब सिर्फ एक मकान नहीं रहा था, बल्कि एक ऐसा आशियाना बन गया था जहां हर रिश्ते में सम्मान और प्यार बसता था। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आंगन में हल्की हवा चल रही थी, नायरा चुपचाप बैठी थी। सुमित्रा देवी उसके पास आई और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटी, तूने हमें सिखाया कि इंसान की असली पहचान उसके दिल और कर्म से होती है। नायरा ने मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखा, जैसे अपने उस पुराने दर्द को अलविदा कह रही हो जिसने उसे इतना मजबूत बनाया था। उस पल उसे एहसास हुआ कि उसकी कहानी सिर्फ एक बहू की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की कहानी है जो अपने मेहनत और प्यार से दुनिया बदल सकता था। उसकी रसोई का कमाल सिर्फ स्वाद तक सीमित नहीं था, बल्कि उसने रिश्तों को जोड़ा, टूटे मनों को सहारा दिया और ये साबित किया कि सच्चा सम्मान हमेशा दिल से कमाया जाता है। और इसी सुकून के साथ नायरा की कहानी एक खूबसूरत मुकाम पर पहुंच गई, जहां गवार बहू का नाम हमेशा के लिए मिट गया और उसकी एक नई पहचान ने ले ली। इस घर की शान, सबके दिल की मुस्कान, नायरा। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।